नमस्कार दोस्तों, शाम की डायरी में आप सबका बहुत स्वागत है। और आज एक बहुत ही बड़ा अपडेट को लेकर आप सबके बीच में हूँ। और यह जो अपडेट है इलीगल माइनिंग के संदर्भ में है और आज इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, धनबाद के बगमारा थाना क्षेत्र की जमुनिया जगह है जहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही थी, जिसमें अब तक की जो जानकारी जो सामने आई है उसमें 9 मजदूरों की मौत की बातें सामने आ रही है। लेकिन अब तक न जिला प्रशासन न प्रबंधन के द्वारा किसी भी तरह का इलीगल माइनिंग के संदर्भ में कोई चर्चा हुई है और न ही मजदूरों के जो मरने की है उसकी पुष्टि हो पाई है। केसरगढ़ में जमुनिया के पास अवैध खनन से चाल धस गई है। 10-15 मजदूर से फंस गए हैं, काफी मरे हैं। मैंने ट्विटर पर इस जानकारी सबको दिया। रात में ही मैंने सीनियर से बात किया, उन्होंने कहा कि मैं देखवाता हूँ क्या हुआ है। अब ये स्थिति हुई, सब लोगों ने कहा कि एक बार घटनास्थल पर चलना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं घटनास्थल पर। और मुझे लगता है ये भारत सरकार का जो BCCL है और उनका CISF है, राज्य सरकार का पुलिस का प्रशासन है, ये मुख्य रूप से जिम्मेदार लोग हैं इसके लिए। अवैध खनन चलेगा, पहले भी चलता रहा है, मगर अब अवैध खनन करने वाले एक माफिया गिरोह की तरह सशस्त्र दस्ता भी अपना बना लिए हैं कि साहब दस्ता बाहर से पहरेदारी करेगा, हम अंदर में अवैध माइनिंग करेंगे, कोई आना चाहेगा हम नहीं आने देंगे। चाल धसती है, हंगामा होता है, वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाता है। अब प्रशासन इसमें नहीं सहयोग करेगा और अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभाएगा तो न अवैध खनन बंद होगा और जो मजदूर दब रहे हैं, मर रहे हैं, उनके प्रति न्याय होगा। इसको घटना कहिएगा सर, क्या हत्या कहिएगा? क्योंकि बार बार चाल धसती है, पुलिस प्रशासन इनकार कर देती है और परिजन भी सामने नहीं आ पाते। आखिर क्या मजबूरी होती है उनकी? जो काम करने के लिए लाए जाते हैं इसमें अवैध खनन के लिए, अगर वो बाहर के हैं, किसी स्थान के हैं, उनके परिजन को क्या पता है कि हमारा आदमी कहाँ गया है और किस जगह है। अब शासन प्रशासन की मिली भगत इसमें हो जाएगी या शासन प्रशासन इसके प्रति आंख मूंद लेगा, ये घटनाएं घटती रहेंगी तो हम लोग बात उठाएंगे, जनता की तरफ से आवाज उठेगी, जनमानस बनेगा और आखिर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर ये स्थिति सुधरेगी। देखिए, धनबाद के बागमारा में अवैध खनन ने फिर से 9 लोगों की जान ले ली, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। और ये राज्य सरकार में अवैध खनन चरम पर पहुंच गया है साहब। और अवैध खनन के कारण विशेषकर धनबाद इलाके में लगातार चालें धस रही हैं। वो निरसा की बात करें, तेतुलमारी की बात करें, कालूबथान की बात करें, हमेशा मौतें हो रही हैं। और आज 9 लोगों के हताहत होने की दुखद खबर आ रही है। हम इस पूरे मामले की CBI जांच की मांग करते हैं, क्योंकि ये राज्य सरकार के द्वारा की गई संस्थागत हत्याएं हैं, ये साधारण मौतें नहीं है साहब। जब राज्य सरकार को पता है कि उस इलाके में अवैध खनन हो रहा है और सिर्फ अवैध खनन माफिया के कारण वह कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये हत्याएं होती हैं। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। संबंधित थानेदार, पुलिस अधिकारी और जो भी अधिकारी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो। सभी जानते हैं कि इलीगल माइनिंग की चपेट में मई से लेकर अब तक कई मजदूरों की मौत हो चुकी है, लेकिन न परिवार के लोग आगे आ पाते हैं, न सामाजिक चीज़ को बल मिलता है। इसके पीछे के कारणों में अगर हम लोग जाएं तो हम लोग जो देखते हैं, जो समझते हैं कि तमाम तरह के जो कानूनी दाव और पेच है, उन सवालों का आखिर जवाब कौन दे। एक बड़ा सवाल निकल कर आता है इलीगल माइनिंग के संदर्भ में। परिवार के लोग जानते हैं कि उनके परिवार के लोग हताहत हुए हैं, लेकिन कोई भी सामने आने से बचना चाहता है। लेकिन जो इलीगल माइनिंग वाले लोग हैं बदस्तूर उसमें रास्ता खोजते हैं। सवाल स्वाभाविक है कि हर एक जो माइनिंग का फील्ड है, कोयला तो हर जगह से निकाला नहीं जा सकता है, कुछ कोयला बचा हुआ रहता है जिसको कि लीगल माइनिंग के मार्फत तमाम कोयला को निकाला जाता है और उसमें इस ढंग की जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं, दिखाई देती हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि तमाम इलीगल माइनिंग केस में सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है, ऑपोजिशन इन तमाम मुद्दों को किस तरह से और आगे बढ़ाती है।